वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। गोवर्धन इको विलेज का हमारा जो बड़ा लंबा वीडियो था उसका ये चौथा पार्ट मैंने आज बनाया है। आज हम सभी भक्त हरे कृष्णा मंत्र के साथ बरसाना जाएंगे, राधा रानी के महल के वहाँ राधा रानी का महल का विज़िट करेंगे। इतना सुंदर महल बनाया है। इसकी प्रतिकृति, इसकी जो रेप्लिका है वो हम दर्शन करेंगे। देखिए ऐसी दिखती है रेप्लिका, और अंदर जो छवि है भगवान की वो इस तरह है। साथ साथ में कृष्ण नंद बाबा के पूरा फैमिली का फ़ोटो भी दिया हुआ है। और ये हमारे सहयात्री जो हमारे साथ थे उनके थोड़े पिक्चर रखे हैं यहाँ पर। और ये हमारी गोपिका, ब्रज की गोपियाँ भी साथ में आई थी। देखिए उनका भी सुंदर सुंदर चित्र यहाँ पर रखा हुआ है। 1 2 3 हमारी सब बेटियाँ थी, हमारी लड़कियाँ थी, हमारी बेटी ही है। एक मेरा छोटा सा फ़ोटो एक साथ में रख दिया मैंने। आइए देखते हैं बरसाना का आगे का वीडियो। सनक, सनातन, ऐसे 4 हैं। ओके, 4 कुमार हैं। ओके, एंड दे वर बाल ब्रह्मचारी। बचपन से वो ब्रह्मचारी हैं। ओके, एक्चुअली ब्रह्मा जी ने उनका उत्पत्ति इसलिए किया था ताकि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा सके। ओके, लेकिन वो लोग पैदा होते सीधा बोल दिया हम शादी नहीं करेंगे, हमको ब्रह्मचारी रहना। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मैं पिताजी हूँ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। तो उनके यहाँ से एक क्रोध जो था वो यहाँ से उत्पन्न होता है, दैट इज रुद्र, लॉर्ड शिवा। ओके, तो ऐसे जो ब्रह्मचारी है वो भी क्या कर रहे हैं, सनक सनातन वर्णित चरित्र, वो भी राधा रानी के चरित्र को गा रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ओके, सो विद दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, सो लेट अस सिंग। माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मादल जयति। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। दामोदर रति वर्धन वेशे हरि सुत वृंदावि पिनेशे। दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदावि पदे। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। वृषभानुदाधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। विषभानुदादि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। राधे जय जय माधव दयिते
गोकुल तरुणी मंडलमयी ते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडलमयी ते करुणा कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनकन वर्णित चरिते करुणा करू मयि करुणामयी ते सनक सनातन वर्ण चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडलमयी ते राधे जय जय माधव मयि ते गोकुल तरुणी मंडलमयी ते राधे जय जय माधव मयि ते गोकुल तरुणी मंडलमयी ते ऋषभानु नंदिनी राधा रानी की जय। है ब्रह्माचल पर्वत। ओके, ब्रह्मा जी के कितने सर है? 4 3 4 5 6 कितने? 4 है। ओके, चतुर्मुखी है ब्रह्मा जी। ओके, तो यहाँ पर भी बरसाने में 4 पीक्स हैं। ये जो पर्वत है ना ब्रह्माचल पर्वत, इसके 4 पीक्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो बैठे हैं इसको बोलते हैं ऋषभानुगढ़, क्योंकि ऋषभानु महाराज यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, देन अभी आपने आते वक्त देखा होगा ब्लू कलर का कुछ बना था, दैट इज विलासगढ़। ओके, तो विलासगढ़ में राधा रानी और अपनी सखियों के साथ वो खेला करती थी बचपन में, तो विलास, विलास यानी एंजॉय करना। ओके, तो विलासगढ़। फिर आता है मानगढ़। ओके, अभी देखो यहाँ से आते वक्त वहाँ पे मान मंदिर है। ओके, सो दैट इज मानगढ़। ओके, और फिर उसके बगल में ही देर इज दानगढ़। ओके, तो अभी ये जो है ऋषभानुगढ़, ये तो हमने चर्चा कर लिया। ओके, तो एक स्टोरी ऐसा भी है यहाँ पर, यहाँ का, कि एक बार राधा रानी जो है वो मान करती है। मान करना यानी रूठ जाना, गुस्सा हो जाना। ओके, तो नॉर्मली जब राधा रानी मान करती है तो भगवान अलग अलग बहाने बनाते हैं उनको मनाने के लिए। ओके, कभी मोर बन जाते हैं, मोर बन के डांस करते हैं। तो बरसाने में एक जगह ऐसा भी है मोर कुटीर, तो वहाँ पे भगवान जो है मोर बन के नाचे थे, और वो उसको देखकर राधा रानी का गुस्सा जो है पिघल जाता है। ओके, एंड वो भी फिर मोरनी का रूप धारण कर दिया, दोनों फिर डांस करते हैं, दैट इज मोर कुटीर। ठीक है, तो नॉर्मली जब राधा रानी रूठ जाती है, मान करती है, तो भगवान कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उनको मनाते हैं। ओके, तो एक बार राधा रानी जो है मान करती है, गुस्से में चली जाती है। ठीक है, और भगवान को पता नहीं चल रहा था कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया अभी। ओके, क्योंकि भगवान ने कुछ गलती भी नहीं की थी। ओके, गलती की हो तो समझ में आएगा ना कि हाँ इसके वजह से गुस्सा कर रहे हैं करके। तो वो अलग अलग तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राधा रानी जो है वो बात ही नहीं करती। ओके, गुस्से में ही थी। फिर आखिर में भगवान जो है राधा रानी के पैर में गिर जाते हैं कि अब तो बता दो मैंने क्या कर दिया। तो राधा रानी कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन तुमसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। बोले क्या प्रॉमिस? बोले ये जो मेरा घर है बरसाना, ओके, देखा होगा ना यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़कर आए। तो राधा रानी कहती है कि जो भी व्यक्ति इस सीढ़ी से मेरा नाम लेते हुए आएगा, राधे 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 राधे, जो भी मुझे पुकारते हुए आएगा, तुम उसको स्वीकार करोगे। वेरी गुड। तुम उसको कभी रिजेक्ट नहीं करोगे उसके लाइफ में। तो भगवान जो है वो वचन देते हैं। ओके, तो हमारे शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है कि राधा नाम जो है, इसकी महिमा ऐसी है कि जैसे ही व्यक्ति रा बोलता है ना, राधा बोलने के लिए रा बोलता है, भगवान जो है दौड़ कर आते हैं उस व्यक्ति के पास। ओके, और जैसे ही वो धा बोल देता है, भगवान उस व्यक्ति के दास बन जाते हैं। समझे?
ये राधा नाम की महिमा है। ओके, बोलो राधा रानी की जय। ओके, तो जैसे मैंने बताया 4 पीक्स हैं। ओके, ऋषभानुगढ़, ओके, दानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़। ओके, तो मानगढ़ में जो है राधा रानी मान करती है, गुस्सा करती है, और फिर भगवान उनको मनाने के लिए मोर बनकर आते हैं। ओके, मोर बनकर वो सामने मोर कुटीर में नाचते हैं, सामने वाले पीक पे, पहाड़ के ऊपर। तो राधा रानी एकदम ऐसे गुस्सा होकर बैठी थी, तो भगवान वहाँ पे डांस शुरू कर देते, मोर बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे उसका ताल जो रहता है ना, रिदम, वो रिदम जैसे उनके कान में सुनाई देता है राधा रानी के, वो मुड़ के देखती है, बोलते कि ये कौन है, ये ऐसा मोर आज तक नहीं देखा है। एंड उनके भगवान की रिदम में वो भी ताल देने लगती है, वो भी रिदम ऐसे करती है। ओके, और कर करके उनका गुस्सा जो है पूरा शांत हो जाता है। एंड शी ऑल्सो बिकम्स अ पीहन, मोरनी बन के दे बोथ डांस, सो दैट इज मोर कुटी। ओके, सो दैट इज दानगढ़, सॉरी मानगढ़। ओके, अभी दानगढ़ की कथा ऐसी है कि एक बार राधा कृष्ण जो है वो वहाँ पे विहार कर रहे थे, दे वर एंजॉय। ओके, एंड ऑल द सखीज वेर देयर। ओके, अष्ट सखी। तो वहाँ पे एक गरीब ब्राह्मण आता है। ओके, वो ब्राह्मण का एक बेटी थी। ओके, और ये गरीब था। ओके, इसकी बेटी की शादी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था, तो उसकी बीवी जो है ना रोज टोकती रहती है कि जाओ जाके पैसे कमा के लेकर आओ, जवान बेटी घर में बैठी है, उसकी शादी की कोई चिंता नहीं है, तुमको ऐसा वैसा करके। तो बोले हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ मैं कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। तो वो उस दानगढ़ से जाते हैं। ओके, वहाँ पे राधा कृष्ण जो है वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग विद देयर फ्रेंड्स। ओके, तो भगवान को पूछते हैं कि मेरी ऐसे ऐसे एक बेटी है, तो उसकी शादी करवानी है, मुझे पैसा चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि देखो सारा पैसा जो है ना, हरे हरे कृष्ण बोल, हरि बोल, हरि बोल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? प्रणाम करो पकड़े बैठ ना, प्रणाम करो ना, चलो लेना सर का फेस ले, उसमें वो उस तरफ ही नहीं, अपने बाजी के लेके सर का सब फेस लाइट ज़्यादा कम है। हाँ हम लोग बड़ा करके आगे निकलेगा। आओ You can do कुछ कथा एंगल सही है। दर्शन करो प्रणाम करो मेरे जिला से निकल के Next time you bring a sound system. Yeah. It is very cheap. It is very गॉड ये प्रभु जी हमारे यहाँ पे कथा करने आते हैं। अब मेरे जिला सुन यहाँ देखो लगे कि घोड़े ह्यूमिलिटी एट द मैच। हाँ ओके, मेरे पास एक ही धन है, क्या है वो? राधा रानी। बोले आई हैव ओनली वन ट्रेजर इन माई लाइफ, दैट इज श्री जी, राधा रानी। तो वो जो है मैं आपको देता हूँ, यानी मैं आपको राधा रानी दे देता हूँ। ओके, तो ब्राह्मण टेंशन में आ गया कि एक बेटी का शादी नहीं हो रहा था, अभी एक और बेटी आ गई, अब मैं दो बेटी का मैं क्या करूँगा करके। ओके, तो ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाता है। तब राधा रानी कहती है कि आपने तो और प्रॉब्लम बढ़ा दिया उसका, है ना, ये क्या सॉल्यूशन हुआ? तो भगवान बोले देखो मेरे पास जो था मैंने दे दिया, अब तुम देख लो जो करना ही कर लो। तब राधा रानी जो है ललिता सखी को कहती है कि इस ब्राह्मण का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे? राधा रानी ने जितने भी गोपियाँ थी, जितने भी ज्वेलरीज पहनी है, वो सब हम निकाल के दे देंगे। उसको धन चाहिए था ना, सो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। तो भगवान को बोल दिया क्या तुम्हारा कोई सॉल्यूशन है तुम्हारा? मुझे दान में दे दिया तुमने। तो सारी गोपियाँ क्या करती है, राधा रानी को एक तराजू में बिठाती, एक और। ओके, और सारा जितना भी ज्वेलरी है वो एक और। तो राधा रानी के वजन जितना जो ज्वेलरी है वो दान में दे देते हैं। ओके, तो ब्राह्मण जो है वो खुश होकर चला जाता है। ओके, तब भगवान राधा रानी को पूछते हैं अरे वाह तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। ओके, कितने स्मार्टली तुमने सॉल्व कर दिया। तो ललिता सखी कहती है उसके लिए अक्ल चाहिए रहता है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। जस्ट इमेजिन
जिस भगवान ने भगवत गीता बोली है, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, उनको गोपियां क्या बोलती, तुम्हारे पास अक्कल नहीं है करके। सो दैट इज दैट प्योर लव, एंड भगवान ऐसे ही प्रेम के वश में रहते हैं। सो दैट इज दिस बरसाना धाम। ओके, तो ये बरसाना जो है, ऐसा कहते हैं यहाँ पे प्रेम बरसता है। ओके, तो भगवान कृष्ण का जो कृपा है ना, वो एक बादल की तरह है। ओके, सॉरी, इट इज लाइक एन ओशन। हम बोलते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, सिंधु यानी ओशन, करुणा की सिंधु है भगवान। लेकिन क्या हम ओशन का पानी पी सकते हैं? फायदा नहीं है ना ओशन का, इतना पानी हो के भी। लेकिन वही पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है और बादल बन के जब बरसता है, तब पीने लायक होता है। तो राधा रानी क्या करती है, भगवान का जो कृपा है उसको बादल बनाकर बरसाती है, तब वो पीने लायक बनता है। ओके, तो भगवान कृष्ण का जो कृपा है वो कैसे मिलेगा? ओनली थ्रू राधा रानी। यू कैन नॉट अप्रोच कृष्ण डायरेक्टली। ओके, जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो पहले हमेशा अपने माँ के पास जाता है, उसको कुछ चाहिए रहता है। तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी इज लाइक दैट मदर हु कनेक्ट्स अस विद कृष्णा, है ना। कृष्णा मे एक्सेप्ट, मे नॉट एक्सेप्ट, बट इफ श्रीमती राधा रानी से कि इसको एक्सेप्ट करो, देन कृष्णा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी। ओके, तो दानगढ़ में एक और लीला हुई थी। भगवान वहीं पे चूड़ी वाला बनकर आए थे, चूड़ी बेचने के लिए। ओके, भजन भी उसका, हाँ उसका भजन भी है ना। कौन सा वो भजन है? श्याम चूड़ी बेचना। हाँ, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो ये बहुत ही मधुर लीला होती है, वो भी दानगढ़ में होती है। ओके, दानगढ़ में वहाँ पे एक्चुअल वृंदावन जाओगे बरसाना में, वहाँ पे एक झूले का स्ट्रक्चर भी है। तो ऐसा कहते हैं कि सावन के मौसम में वहीं पे राधा कृष्ण जो है झूला झूलते हैं, तो झूलन स्थली भी है। ओके, सो लॉट्स ऑफ स्वीट पास टाइम्स हैपेंड इन बरसाना। ओके, बरसाना जो है, इट इज़ अ वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी इंटीमेट प्लेस ऑफ राधा कृष्ण। ओके, नाउ देयर इज वन मोर प्लेस कॉल्ड एज पीली पोखर। ओके, उसका भी यहाँ पे रेप्लिका बनाया है, छोटा सा कुंड है। ओके, इसका मैं स्टोरी बता देता हूँ। ये बातें मत करो, ये तो सो गया। ओके, सो पीली पोखर की स्टोरी ऐसी है, राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था। ओके, कि तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना जो कोई भी खाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी, उसका यश कीर्ति होगा पूरे दुनिया में। तो यशोदा मैया को ही पता चल गया। ओके, तो वो रोज राधा रानी को बुलाती थी कि मेरे घर में आओ और कान्हा के लिए खाना पका के जाओ। सो एवरी डे शी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम बरसाना टू नंदगांव, ओके, भगवान के लिए खाना पकाने के लिए, स्पेशली इन द मॉर्निंग। तो भगवान का जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो श्रीमती राधा रानी अपने हाथों से बनाती है। ओके, तो ऐसे वो रोज जाती थी बनाने के लिए। ओके, तब एक दिन यशोदा मैया के मन में ऐसा आया कि ये लड़की कितनी संस्कारी है, कितनी सुंदर है, कितना अच्छा खाना बनाती है, मैं इसको इधर ही रख लेती हूँ। ओके, इसका विवाह जो है मैं कान्हा के साथ करा देती हूँ, तो मुझे रोज बुलाना भी नहीं पड़ेगा, यू नो, वो तीनों टाइम बना देगी खाना। तो यशोदा मैया ने क्या किया, राधा रानी के हाथ में हल्दी लगा दिया। तो उस जमाने में हल्दी लगाना यानी मैं तुमको बहू के रूप में स्वीकार कर दिया, दैट वाज द सिंबल। ओके, तो राधा रानी शर्मा जाती है। ओके, कि यू नो अभी सब मुझे कृष्ण के नाम से चिढ़ाएंगे। ओके, तो जब वो बरसाना आती है तो वहाँ पे कुंड है, पीली पोखर घर में। ओके, उस कुंड में वो अपना हाथ धो लेती है। ओके, तो पूरा पानी जो है वो पीला हो जाता है। ओके, तो राधा रानी छुपाना चाहती थी, लेकिन वृंदा देवी यानी वृंदावन जो है वो नहीं छुपाने दे रहे थे। वो चाहते थे कि सबको पता चले कि शी बिलोंग्स टू कृष्ण, ओनली कृष्ण। ओके, तो ऐसे वो हाथ धोकर आ जाती है। ओके, किसी को पता नहीं चला। फिर दोपहर के समय
भगवान अपनी गैयों को लेकर आते हैं, ओके, गैयों को लेकर आते हैं और घूमते 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 बरसाने में आ जाते हैं। और देखो तो आज पानी जो है पीला है। गोल्डन हो चुका है, पूरा येलो हो गया, ओके। तो भगवान बोले ये क्या है, अलग सा एक शाइन है इस पानी में, ओके, चलो उतर के देखते हैं करके, ओके। तो भगवान धीरे 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 उस पीली पोखर में उतरते। तो जैसे भगवान उतरते जाते, भगवान का रंग जो है वो पूरा पीला होने लग जाता है, ओके। जैसे भगवान पूरा उस पानी में डूब जाते हैं, ओके, एंड व्हेन ही केम आउट ही वाज टोटली गोल्डन इन कलर, एंड दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु, ओके। कृष्णा इन गोल्डन फॉर्म, दैट इज चैतन्य महाप्रभु। तो जैसे ही भगवान उस पानी से बाहर निकले, वो कलर क्या था बेसिकली, दैट वाज प्रेम, है ना। वो जो हल्दी का रंग था वो क्या था, प्रेम था ना वो। तो भगवान उस प्रेम में पूरा डूब गए। तो जैसे ही भगवान उस पानी से बाहर निकले, वो अपना ही नाम पुकारने लगे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो। इमेजिन, कृष्णा इज कॉलिंग हिमसेल्फ, दैट इज लॉर्ड चैतन्य, ओके। तो चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है ये 5000 साल पहले ही रिवील हो गया था, ओके। एंड देन जस्ट 500 साल पहले वो बंगाल में उसी रूप में वो अवतार लिए, ओके। सो कृष्णा व्हेन ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ, when he's crying for himself, that is Lord Chaitanya, okay. So why is he calling himself? To understand the love, the feeling of separation of श्रीमती राधा रानी, कि राधा रानी क्या फील करती है भगवान के लिए, उसको समझने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ठीक है। सो विल सिंग वन मोर सॉन्ग एंड देन विल गो टू अदर प्लेस। इसको लिखा है स्वयं भगवान शिव ने, शिव जी ने लिखा है इसको, ओके। एंड शिव जी जो है राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पे कृपा करो, कृपा कटाक्ष, कटाक्ष यानी ग्लांस, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि करो, ऐसा शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये संस्कृत में है, तो जिसको जमे यू कैन सिंग अलोंग, ओके, नहीं तो जस्ट सुन लेना, ठीक है। श्री राधा कृपा कटाक्ष की जय। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुणाग्रिकोमले वराभया स्फुरात् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगला प्रसंग भंगुरा ब्रुवा सविभ्रमं ससभ्रमं दृगन्त बाणवातने निरन्तरं वशीकृता प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् करले सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष
विलाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीर धीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गलोलते लतार्गलास्यलोलनीलोचनावलोकने ललन्लुलन्मिलन्मनोग्धमोग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेककम्बुकण्डले त्रिसूत्रमण्डलीगुण त्रिरत्नदीप्तदीदिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्गिनि कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहशौभगोर्के कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारभास्कर समाजराजहंसवंशनिकणादिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरेञ्जजावराप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्गसत्त्वताङ्गुलीनरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममाद्भुतं स्तवं निशम्यमानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदेव सञ्चिता विरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। राधा रानी की जय। वाह, कितना मज़ा आया, बहुत सारा खुश कर दिया सर ने। अगले वीडियो में और ज़्यादा खुशी मिलेगी और अच्छा सुंदर मंदिर हम दर्शन करने जाएंगे। तब तक ये वीडियो अच्छा लगे तो ये जीवन रथ _अनिल चैनल के साथ रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। और कमेंट में लिखना आपको ये मेरा काम कैसा लगा। आइए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।